हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन को, इसके सोर्सेज को के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोज के कार्य के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कार्बोज के कार्य क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से यह हमारे शरीर में काम करता है, ठीक है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करना, किसे? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का हमने बात करी कि ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त दे, वो शक्ति प्रदान करे, ठीक है। यह जो ऊर्जा होती है ना, यह आपको नित्य कार्य करने में मदद करती है, ठीक है। जैसे आपकी जितनी फिजिकल एक्टिविटी होती है, शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, इन सब में काम आती है। जैसे आप उठना, चलना, दौड़ना, बैठना, सोना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ठीक है, पढ़ाई करना, है ना। इसके अलावा आप क्लीनिंग करना, मॉपिंग करना हो गया, मार्केट जाना, सामान लेकर के आना, मॉर्निंग में आप जॉगिंग करते हो, ठीक है, वॉकिंग करते हो, इवनिंग में कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, सामान उठा के इधर से उधर रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यह सभी चीज़ें क्या करती है, इन सभी कार्यों को करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है, कार्बोज से, ठीक है। अगर हमारे पास में यह ऊर्जा नहीं होगी ना, तो आप यह कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है कि हम बात कर चुके हैं कि हम कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, करते हैं। तो हमें पता है कि 60 to 70% एक आइडियल होता है कि इतना सभी अपने डाइट में रखते ही हैं, इतना कार्बोज, ठीक है, जिससे हमें प्राप्त होती है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, यह हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्रदान करती है, ठीक है। 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। देखिए, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, डाइजेशन प्रोसेस, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, वह हमारे भोजन में जाकर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो पोषक तत्व होता है ना, उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है हमारे शरीर के लिए। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों का और अच्छे से पाचन होता है। पाचन होने के पश्चात एंड में क्या होता है कि जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वो भी हमें बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं, कि यह ग्लूकोज के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में मिले। अब यह ग्लूकोज जो होगी, इसको क्या करेगी, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ, वो इसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अवशोषित करेगी ना, लेकिन क्या होता है, देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। तो जो ब्लड में ग्लूकोज होता है ना, ठीक है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है ना, वो हमें पता है कि होता है 80 mg/100 ml होता है, ठीक है। इतनी ही वो अपने रक्त के अंतर्गत रख सकती है। इससे ज़्यादा होती है तो उसे दूसरी जगह पर उसे भेजना पड़ता है। तो क्या करेगा, रक्त अब इस सब ग्लूकोज को लेता जाएगा और अपना लेवल तो मेंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ना, सभी सेल्स, ठीक है, इन कोशिकाओं को जा करके यह ग्लूकोज प्रदान करेगा, ताकि वो अपना काम करती रहे, ठीक है। इन सभी को भी प्रदान कर दिया। अब क्या है कि इन सब के बाद में, प्रदान करने के बाद और खुद का लेवल मेंटेन करने के बाद भी अगर और ग्लूकोज बचती है, तो यह लीवर को और मांसपेशियों को ले जा करके देता है। तो वो क्या करती है, इसको ग्लाइकोजन में लीवर कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में अपने पास सेव करके ये रख लेते हैं, ठीक है।
फिर भी और बच गई तो उस ग्लूकोज को वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह ग्लूकोज जो है ना, देखिए कितनी फॉर्म्स में चेंज हो गई। एक तो आपको इसने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, दूसरा यह ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई, अगर और बच गई तो यह फैट की फॉर्म में यह स्टोर हो गई। तो देखिए ये अपने कितने रूप परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हमारे शरीर में यह काम आती है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारे पूरे शरीर में तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज भी एटीपी के रूप में कन्वर्ट होती है, फिर हमारे पूरे शरीर में काम आती है। लेकिन हमारे पूरे बॉडी का एक पार्ट ऐसा है, वो है ब्रेन, जो डायरेक्ट ग्लूकोज से ही को ही यूज़ करता है एनर्जी के लिए। ठीक है, ग्लूकोज से ही वो अपने आप को ऊर्जा उसको मिलती है। ठीक है, तो इसको हर समय हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर सडनली अगर आपके ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो आप देखते हो कई बार आप बेहोश हो जाते हो, है ना। तो बेहोश इसीलिए व्यक्ति होता है क्योंकि उसके ब्रेन तक प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ है और उसको ग्लूकोज प्राप्त नहीं हुई है। और जैसे ही हमारी बॉडी वापस से अपना होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है तो हम वापस से होश में आ जाते हैं। ठीक है, इसका अगला फंक्शन होता है सेविंग प्रोटीन्स। ठीक है, या ये प्रोटीन की बचत करना, प्रोटीन की बचत। ठीक है, देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, अब क्या है कि जब यह, और प्रोटीन का क्या कार्य है भाई, प्रोटीन का कार्य है शरीर की मरम्मत करना। ठीक है, कोशिकाएं बनाना, शरीर की टूट फूट मरम्मत को ठीक करना, कोशिकाएं बनाना, हार्मोन्स को बनाना, बहुत सारे लिक्विड्स को फॉर्म करना, बहुत सारे प्रोसेसेस में यह हेल्प करता है। ठीक है, तो अब क्या है, इन सभी में ये काम कर रहा है। अगर किसी वजह से हमारे शरीर के अंदर अगर ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं हो या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है ना, तो प्रोटीन क्या देखेगा कि भाई हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है। और जब अगर उसे कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में नहीं मिल रही है तो हमारे शरीर में जो वसा उपस्थित होती है वह वसा आकर के ऊर्जा देने का कार्य करने लग जाती है। ठीक है, अब किसी कारणवश हमारे शरीर में वसा भी नहीं उपस्थित है ऊर्जा देने के लिए, तो प्रोटीन क्या करेगा, उस टाइम पर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है ऊर्जा देने के लिए, वसा उपस्थित नहीं है ऊर्जा देने के लिए, तो प्रोटीन क्या करेगा, अपना खुद का जो प्राइमरी फंक्शन है ना, प्राइमरी फंक्शन, इसको तो छोड़ देगा। ठीक है, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊर्जा देने के लिए या ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने प्राइमरी फंक्शन को छोड़ा और ऊर्जा देना जो कि इसका सेकेंडरी फंक्शन है ना, इसको यह शुरू कर देगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा काम यह होता है कि यह प्रोटीन की बचत करता है, यह खुद हमेशा अवेलेबल रहता है ताकि प्रोटीन अपना खुद का जो प्राइमरी फंक्शन है ना ये हमेशा परफॉर्म करता रहे। ठीक है, हमेशा ये इसको परफॉर्म करता रहे ताकि क्या है कि इसकी कहीं पे हमारे शरीर में कमी नहीं हो और हमारा शरीर अच्छे से कार्य करता रहे। ठीक है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी ग्रुप। विटामिन बी जो होता है इसके संश्लेषण में, ठीक है, विटामिन बी के संश्लेषण में, है ना, कि उसमें भी यह मदद करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए जो लैक्टोज शुगर होती है ना, जिसे हम दुग्ध शर्करा कहते हैं, ठीक है, यह विटामिन बी के जो विटामिन बी होता है ना, बी कॉम्प्लेक्स, इनके संश्लेषण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अब हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, विटामिन बी का संश्लेषण करने में भी हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इनकी वृद्धि और विकास बहुत ही ज़रूरी होता है, किनका, इन जीवाणुओं का। ठीक है,
तो इनको जीवित रखने के लिए क्या होती है, इसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, लैक्टोज से, ठीक है, लैक्टोज से मिलती है, जिससे कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या जो भी जीवाणु होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को विटामिन बी प्रोवाइड करते रहते हैं, विटामिन बी बनाते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। इसका फोर्थ फंक्शन होता है हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। यह क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में, अवशोषण में सहायता करता है, ठीक है। देखिए, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, लैक्टोज की ज़रूरत होती है। और लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है ना, डाइकार्बोज होता है, कार्बोहाइड्रेट ही कुल मिलाकर प्रकार का, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है, और लैक्टोज शर्करा हमेशा दूध में ही मिलता है। अब लैक्टोज भी दूध में मिल रहा है, कैल्शियम भी हमें दूध में ही मिल रहा है ना। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे मिलती है हमको, मिल्क से ही हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि देखिए, नेचर के लिए हम कहते हैं ना, नेचर जो है ये खुद इतनी एडवांस्ड होती है, ठीक है, इसने सभी काम इतने अच्छे से किए हैं हमारे लिए, तो हमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेचर ने नेचुरली रूप से मिल्क में कैल्शियम भी रखा है, लैक्टोज भी रखा है, ताकि क्या है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हम क्या करें कि सही तरीके से या एक ही बार में कैल्शियम फॉस्फोरस को भी कंज्यूम कर ले, लैक्टोज को भी कंज्यूम कर ले, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, ठीक है। कैल्शियम का क्या काम होता है, बोन हेल्थ को मेंटेन करना, आपकी हड्डियों की हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है, ठीक है। फिफ्थ फंक्शन होता है इसका, टू कीप हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो आपका पाचन संस्थान है या पाचन तंत्र है, इसको स्वस्थ बनाए रखने का काम भी किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। देखिए, आपकी डाइट में रफेज रहता है, जिसे आप कहते हो रेशा, है ना। हम करते हैं ना, सलाद कंज्यूम करते हैं, सब्जियां फल कंज्यूम करते हैं, तो यह हमें क्या प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से रेशा देते हैं, ठीक है। आपको वाटर भी प्रदान करते हैं, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, साथ ही साथ में विटामिन्स मिनरल्स भी प्रदान करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स देते ही हमें ये। तो इसी प्रकार से उसमें रफेज भी बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। तो रफेज क्या होता है, देखो हमें पता है कि इसकी कैलोरी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। आपको ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी जो आंतें होती हैं, ठीक है, उसका जो क्रमानुकुंचन की जो प्रक्रिया है ना, क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया, जिसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, किसका, इंटेस्टिन्स में होता है, ठीक है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है, एक्चुअली ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है ये, है ना। तो इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कौन सही बनाने का काम करता है, वो सही तरीके से चलता रहे, ये काम रफेज करने में आपको मदद करता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कहीं किसी जगह पर गंदगी ना चिपकी रह जाए, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ना रह जाए, तो ये रफेज क्या करता है, जैसे कि आप घर की मॉपिंग करते हो ना, तो घर की सारी धूल मिट्टी को एक ही साथ क्लीन कर देते हो, उसी तरीके से रफेज क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जहाँ पर भी गंदगी चिपकी हुई होती है, उसको अच्छे से साफ़ करता हुआ बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये हमारे बॉडी से वेस्ट हम एक्सक्रीट आउट करते हैं ना, तो रफेज क्या करता है, उसको बल्क प्रदान करने का भी काम करता है, एक बॉडी प्रदान करने का भी काम करता है फीसिस को, ठीक है। तो इसलिए रफेज या जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसका जो अगला फंक्शन होता है, सिक्स्थ फंक्शन, वो होता है टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स
इन दी ब्लड, ठीक है। यह क्या करता है कि रक्त के अंतर्गत जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स है ना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर है, उसे कम करने का, डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है, कम करने का काम करता है। तो रफेज जो होता है ना, ये इसकी क्वालिटी होती है कि यह आपके शरीर के अंतर्गत जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल्स को हमेशा मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के साथ ये रफेज जो होता है वो मिल जाता है, ठीक है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो कि रफेज की फॉर्म में है, यह क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल के साथ में मिल करके यह फीसेस के साथ इसको शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनकी रेट जो होती है यह भी डिक्रीज़ हो जाती है, या हार्ट प्रॉब्लम या हृदय संबंधी बीमारियां, समस्याएं होने का जो खतरा होता है वह कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि व्यक्ति को हमेशा अपने डाइट के अंदर रफेज को इंक्लूड करना चाहिए। और बहुत सारे रिसर्चेज में यह भी शो किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रफेज को कंज्यूम नहीं करता है, अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करता है, तो वह प्रोन हो जाता है किसके लिए, कैंसर्स के लिए और अल्सर्स के लिए। जो छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, है ना, उनके लिए, और साथ ही साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी डाइट में इसे कंज्यूम करना चाहिए या मिक्स करना चाहिए। अगला फंक्शन है टू मेक टॉक्सिन्स हार्मलेस, ठीक है, अर्थात विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाना, है ना, यह भी इसका काम होता है, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब डाइजेशन होता है ना, तो उस टाइम पर बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं। ये टॉक्सिन्स तो हमारे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अगर ये टॉक्सिन्स व्यक्ति के शरीर से बाहर नहीं निकलेगा ना, तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, नेचुरली इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करती रहती है, ठीक है। तो देखिए जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, इस टाइम पर क्या होता है कि एक एसिड बनता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोरोनिक एसिड, इसे कहा जाता है, ठीक है। यह ग्लाइकोरोनिक एसिड जो होता है यह बहुत ही खतरनाक या बहुत ही तेज टॉक्सिन होता है, विषाक्त होता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर विषैले प्रभाव उत्पन्न करने लग जाता है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा समय तक रहेगा तो व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करेगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह क्या करता है, इसके प्रभाव को कम करता है और साथ ही साथ में इसे हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। अगला कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है टू कीप हेल्दी टू लिवर, ठीक है, यकृत को स्वस्थ रखने का काम करता है ना। देखिए जो हमारा यकृत है ना, यह हमारे बॉडी की फैक्ट्री कहलाता है। मेटाबॉलिज्म के जो भी प्रोसेसेस होते हैं यहीं पर होते हैं, इसे हमारे शरीर की लेबोरेटरी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। यकृत क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, यही इनको हटा कर रखने का काम करता रहता है, ठीक है। तो यकृत का तो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट यकृत की जो हेल्थ होती है उसे भी अच्छा रखता है, ठीक है। तो यकृत है ना, यह विषैले और हानिकारक जीवाणुओं का नाश करता है, किसकी उपस्थिति में, ग्लाइकोजन की उपस्थिति में। तो जो ग्लाइकोजन होता है ना, इसकी प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी होती है। किसके लिए, कि जब यकृत हमारे शरीर में सारे के सारे जीवाणुओं, जो भी टॉक्सिक, जो भी वायरसेस, बैक्टीरियाज होते हैं, इनको मारता है उस समय पर, ठीक है। अगर ग्लाइकोजन की अच्छी मात्रा नहीं होती है हमारे शरीर में, तो क्या होंगे, जितने भी जो बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, या वायरसेस होंगे ना, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत जाकर के विष को फैलाने का काम करते हैं और शरीर के अंग होते हैं इनको क्षतिग्रस्त करने का काम करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति रोगी बन जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का अच्छा लेवल को मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है, ताकि
हमारा लिवर हेल्दी रहे, और लिवर हेल्दी रहेगा तो इन सब वायरस बैक्टीरियाज को यह फटाफट से किल करने का काम करेगा। इसका लास्ट और 9th फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, टू कीप हेल्दी टू नर्वस सिस्टम को भी ये क्या करता है, स्वस्थ रखने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जैसे हमारे पूरे शरीर के लिए उपयोगी होती है ना, ज़रूरी होती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहे, तो इसी के लिए क्या है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान, केंद्रीय नाड़ी संस्थान, ठीक है, व मस्तिष्क, ठीक है, तो इसको भी स्वस्थ रखने के लिए ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो मैंने आपको बताया था अभी पहले कि ग्लूकोज जो होता है, ब्रेन डायरेक्टली ग्लूकोज को ही लेता है अपनी ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो हर सेकंड जो मस्तिष्क होता है, नाड़ियाँ होती है, इनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। यह नहीं मिलेगा तो मस्तिष्क को नुकसान हो जाएगा, यह कार्य करना बंद कर देगा एकदम से, है ना, और कई सारे नाड़ी विकार भी उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, हमेशा ग्लूकोज की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी होती है, तो यह हमारे नर्वस सिस्टम को भी अच्छा रखता है। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के कितने सारे फंक्शंस हैं और कितने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी को जीवित रखने के लिए, बॉडी को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए और हेल्दी करने के लिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स को अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से और इसकी अधिकता से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।